हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। बेटा हम यहाँ पे कर रहे हैं एनएचएम, डीआरएमई, पीजीआई, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, जिनकी वैकेंसीज बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो आज हमने 200 क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो चलो पहले ही क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, इट्स टू लेट, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। ओके, सो पहला ही क्वेश्चन है, एन अडल्ट क्लाइंट हैज़ रिटर्न टू हिज रूम फॉलोइंग अ सिस्टोस्कोपी। तो सिस्टोस्कोपी हुई है, मतलब कि ब्लैडर की एग्जामिनेशन की है, वो अपने रूम में आया है। व्हेन ही वॉइड्स हिज यूरिन इज पिंक टिंक्ड, तो जब वो आया है ना, तो उसका जो यूरिन है वो पिंक कलर का आ रहा है। सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेगी नर्स? कंटिन्यू टू ऑब्जर्व हिम, रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू द फिजिशियन, इरिगेट द कैथेटर विद नॉर्मल सेलाइन, या टेक हिज ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स। तो देखो यहाँ पे जो पिंक कलर का टिंग्ड, वो आफ्टर सिस्टोस्कोपी आ रहा है, तो जो कि नॉर्मल होता है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है ऑब्जर्व इसे, क्योंकि इट इज़ नॉर्मल। हाँ, थोड़े टाइम बाद भी अगर पिंक या फिर रेडिश आ रहा है, देन इट इज़ अ टाइम टू कंसर्न अबाउट इट। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, द नर्स नोज दैट एल्डरली वुमेन हैज़ हाई इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर फॉर विच रीज़न। तो जो एल्डरली वुमेन्स होती है उनमें हिप फ्रैक्चर का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो उसका रिस्क क्यों होता है? क्योंकि डिक्रीज हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, डिक्रीज मोबिलिटी ड्यू टू आर्थरिक कंडीशन, इंक्रीज कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस इन अ स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर में, स्केलेटन स्ट्रक्चर में ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, मतलब बोल जो है वो वीक हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो इसीलिए एल्डरली वुमेन्स में हिप फ्रैक्चर्स या फिर वैसे फ्रैक्चर्स होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है, द क्लाइंट हैज़ रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग अ राइट बिलो द नी एम्पुटेशन। तो राइट नी के बिलो उसकी एम्पुटेशन हुई है। ठीक है, आया है नर्सिंग यूनिट में। हाउ शुड द नर्स पोजिशन द क्लाइंट, किस तरह से पोजिशन करेगी क्लाइंट को? सुपाइन विद हेड टर्न टू द साइड, विद शॉक ब्लॉक placed under the foot of the bed, semi sitting position with knee bent, लेफ्ट लेटरल विद पिल्लो। देखो, कोई भी सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, सेमी सिटिंग पोजीशन नहीं देनी होती। यहाँ पे आप ब्लॉक्स जो है अंदर रखते हो, उसके फुट ऑफ द बेड के ब्लॉक्स अंडर रखते हो। सो क्योंकि यहाँ पे फैंटम पेन होती है, एम्पुटेटेड पार्ट का जो एरिया है वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा हैवीनेस फील होती है, सो इसीलिए आप एक शॉक ब्लॉक्स रखते हो फुट ऑफ द बेड के नीचे। ठीक है, सो दैट पेशेंट को ऐसा फील ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच फॉलोइंग वुड बी द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर कंसर्न टू द नर्स ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉलोइंग अ थायरोडेक्टमी। तो थायरोडेक्टमी के अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब कि अगर ऑपरेट हुआ है उसकी स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा ग्रेट कंसर्न क्या रहेगा? टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहीट, अ सॉर थ्रॉट, कार्पल स्पाज्म व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टेकन, कंप्लेंट ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ सर्जिकल इंसीजन। तो अगर पेशेंट कह रहा है, पेशेंट को सॉरी बीपी लेने पे कार्पल स्पाज्म हो रहा है, देन दिस इज अ साइन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन का रिमूवल, एंड इट इज़ अ कंसर्निंग साइन, जो कि आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे एज अर्ली एज डॉक्टर को, बिकॉज यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन का भी आपने रिमूवल कर दिया थायराइडेक्टमी करते हुए, और बीपी लेते हुए कार्पल स्पाज्म हो रहा है, दिस इज अ वार्निंग साइन। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन, द इंस्ट्रक्शन शुड इंक्लूड टीचिंग द क्लाइंट टू। तो यहाँ पे सेल्फ एडमिनिस्टर ऑफ इंसुलिन टीच कर रहे हो आप क्लाइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्लाइंट को नर्स जो है इंक्लूड करेगी वाइल टीचिंग? सो आपके पास ऑप्शन है, इंजेक्ट द नीडल एट द 20 डिग्री एंगल इनटू द मसल। 20 डिग्री एंगल पे तो मसल में कभी इंजेक्शन नहीं लगता है, 90 डिग्री सॉरी, विच इज़ राइट, पर हम यहाँ पे इंसुलिन मसल में नहीं लगाते हैं बेटा। विग्रसली मसाज द एरिया आफ्टर इंजेक्टिंग द इंसुलिन, रोटेट इंजेक्शन साइट, कीप द ओपन बॉटल ऑफ इंसुलिन इन द रेफ्रिजरेटर। तो जो इंजेक्शन साइट होती है उसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जब आप पेशेंट को बताओगे कि सेल्फ एडमिनिस्टर कैसे करना है इंसुलिन का। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो बेटू, आप जुड़ सकते हो हमारे फतेह बैच पे, जो कि अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली। आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, या इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके अपनी डिटेल्स ले सकते हो। देखो, ये जो बैचेस हैं आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने अपना 200% दे के स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बैचेस मैंने बनाए हैं। 3 मंथ्स का बैच जो है 1999 एंड 6 मंथ्स का बैच है 3399, जिसमें आपको फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज और सब कुछ, डाउट क्लासेस आपकी सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, आप सिलेक्शंस देख सकते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट की, और रिव्यूज़ देख सकते हो बेटा, और भी बहुत सारे हैं। ज़रूर विजिट करो और ज्वाइन कर सकते हो इस फतेह बैच को, ताकि आने वाले एग्जाम में आप रेडी रहो। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है, अ क्लाइंट डेवलप्स हाइपोपायरोथायरॉयडिज्म आफ्टर अ टोटल थायरोइडेक्टमी। सो पेशेंट के पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो गिर गए थायरोइडेक्टमी होने के बाद। व्हाट ट्रीटमेंट शुड नर्स एंटिसिपेट, यहाँ पे नर्स क्या ट्रीटमेंट एंटिसिपेट करेगी? एमरजेंसी ट्रिक्योस्टमी करेगी, एडमिनिस्टर ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटाशियम। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम देना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोपायरोथायरॉयडिज्म में कैल्शियम रेगुलेशन नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर से कैल्शियम ही एडमिनिस्टर करना पड़ेगा पेशेंट को, विच विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन अडल्ट क्लाइंट इज एडमिटेड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। तो एक अडल्ट क्लाइंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आया है, एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन हुआ है उसका, ठीक है, एब्डोमिनल और पेरिनियल का रिसेक्शन। क्या एक्शन यहाँ पे नर्स लेगी? इनिशियली पूछा है उन्होंने, ये वर्ड्स को देखा करो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इनिशियली, अर्ली, लेट, ये सारे वर्ड्स आपके क्वेश्चन गलत करा सकते हैं अगर ध्यान नहीं देते आप। असेस करोगे रेस्पिरेटरी फंक्शन, मॉनिटर आईवी फ्लूइड, चेक एब्डोमेन एंड पेरिनियल, ड्रेसिंग अप्लाई, एंटी थ्रोम्बो एम्बोलिक स्टॉकिंग। तो देखो इनिशियली तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? एयरवे। तो यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी फंक्शंस को ही असेस करोगे ना, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखो ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा करो। नेक्स्ट है, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम पोस्ट प्रोस्टेक्टमी कंप्लेन्स ऑफ पेन इन स्काफ, लेफ्ट काफ। लेफ्ट काफ में पेशेंट की पेन हो रही है पोस्ट प्रोस्टेक्टमी के बाद, ठीक है। नर्स ऑब्जर्व कर रही है स्लाइट एंकल स्वेलिंग एंड लिख द ह्यूमन साइन। स्लाइट एंकल की स्वेलिंग है उसके लेफ्ट साइड पे, और उसे वहाँ पे ह्यूमन साइन भी जो है उसका पॉजिटिव आ रहा है। बेस्ट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक एट दिस टाइम, तो क्या एक्शन लेगी नर्स? Tell him to stay in the bed and notify the charge nurse. Massage his legs to relieve the pain. Place a blanket roll under his knee left knee. Encourage active ambulation. पेटू यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अपने बेड पे ही पेशेंट को लेटाना है और डॉक्टर और नर्स को नोटिफाई करो। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर द साइंस ऑफ डीवीटी, ठीक है, ये सारे कौन से साइन है? डीवीटी के साइन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, a nurse is caring for a client who is receiving chemotherapy is concerned about the client nutritional status। तो कीमोथेरेपी चल रही है क्लाइंट की, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए आप थोड़ा सा कंसर्न हो। व्हाट शुड द नर्स इनकरेज द क्लाइंट टू डू? यहाँ पे आप क्या इनकरेज करोगे क्लाइंट को? डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पाइसेस इन द फूड, अवॉइड रेड मीट, मेडिकेट विद कोमाजाइन बिफोर मील, ईट फूड दैट आर हॉट इन टेम्परेचर। देखो हॉट वाला खाओगे तो और ड्राइनेस होगी, है ना, तो ये तो आप पेशेंट को नहीं बोलोगे। मेन देखो यहाँ पे राइट है कि अमाउंट ऑफ स्पाइसेस पेशेंट को कम करने हैं, बिकॉज अगर वो स्पाइसेस ज़्यादा खाएगा तो माउथ में ऑलरेडी ड्राइनेस होती है, म्यूकोसाइटिस होता है पेशेंट को, ड्राइनेस होती है, इरिटेशन होती है, उससे और ज़्यादा ड्राइनेस होगी जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन अदर चीज़ें होने का खतरा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ के लिए पेशेंट को कंसर्न करोगे। नेक्स्ट है, इन इवेल्युएटिंग द क्लाइंट विद कैंसर। तो कैंसर वाले क्लाइंट को इवेल्युएट कर रहे हो, व्हाट बेस्ट इंडिकेट न्यूट्रिशनल स्टेटस इज एडुकेट। इनमें से क्या चीज़ बताएगी कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो एडुकेट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, inability to carry out normal activities despite intact motor function। इंटैक्ट मोटर फंक्शंस है बट कैरी आउट नहीं कर पा रहा है एक्टिविटी, उसे हम क्या बोलते हैं? एप्रेक्सिया। तो मोस्टली सब बच्चों ने सही आंसर दिया। बेटा आंसर दिया करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन ज़रूर जुड़िएगा हमारे फतेह बैच में, स्पेशली फ्रॉम BFUHS, NHM, DRME, PGI, GMCH के लिए ये बेस्ट क्लासेस हो सकती हैं। आप भी इन्हीं बच्चों की तरह अपनी सिलेक्शंस लेके अपनी दिवाली को एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको क्लासेस में मिलती है और आपको साथ ही साथ हमारे रिप्लाईज भी मिलते हैं ऑन योर डाउट्स, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।